लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ा है, लोगों को खोया है और अपने परिवार के लोगों को भी खोया है, शिक्षा मित्र साथियों को खोया है। जब उन लोगों के घर से फ़ोन आता है, रोने लगते हैं तो हम लोग असहज हो जाते हैं। हमने उनकी समस्या को देखते हुए सरकार से और अधिकारियों से अनुनय विनय करते हुए, लोग फ़ोन करते थे कि भैया 2000 ही बढ़ जाए, 4000 ही बढ़ जाए, 5000 ही बढ़ जाए, लेकिन कुछ बढ़ जाए। लेकिन जब आज 18,000 रुपये मानदेय की घोषणा हुई तो हमारे लोगों में खुशी है, हमारे लोगों में एक उम्मीद जगी है और उस उम्मीद को लोग तोड़ने पर तुले हुए हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि वो कौन लोग हैं। SIR की तरह उनकी भी सर्चिंग हो रही है और हमने आपसे कहा था, हमारे साथ जो लोग पैरवी कर रहे हैं उन्होंने भी आपसे कहा था कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है कि जिसमें हमको आपको अब कोई आंदोलन शायद भविष्य में ना करना पड़े और मानदेय की जो संख्या है वह भी अच्छी होगी और मानदेय वृद्धि स्वतः आगे बढ़ती रहेगी। ऐसी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। हमने बजट के पहले भी आपसे कहा था, बजट के बाद भी आपसे कहा था कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ना कहें तब तक कुछ आप लोग मत करिएगा। लेकिन ये जो 18,000 मानदेय हुआ है, मानदेय हमारा इससे ज़्यादा होने वाला था, अनुदेशक साथियों का भी ज़्यादा होने वाला था, लेकिन अभी थोड़ा इसमें समय लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ हमारे अनुदेशक साथियों के लिए, उसको कंप्लायंस करने के लिए अधिकारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रस्ताव दिया गया, उसके तहत अनुदेशक साथियों को 17,000 और आपको 18,000 देने की अप्रैल से घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हम तहे दिल से अपने 1.5 लाख परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और आपको बता दें, जो बातचीत चल रही है, अभी हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार और ये संख्या आपके लिए बढ़ेगी, ये धनराशि आपके लिए बढ़ेगी। ऐसे आउटपुट निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमको आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमको आपको बहुत ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर भरोसा बना के रखने की ज़रूरत है। जो लोग नुकसान करना चाह रहे हैं, अब आपको बताते हैं कौन लोग नुकसान करना चाह रहे हैं। आज अधिकारियों से मुलाकात और बात जब हुई तो उन्होंने कहा, एक सवाल किया कि आप लोग, आपके संगठन के नेता पिछले 3 साल से मानदेय वृद्धि के लिए चक्कर लगा रहे हो, क्या ये 18,000 मानदेय आपको नहीं चाहिए क्या? ये सवाल करते ही मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा तो फिर ये सोशल मीडिया पे नौटंकी क्या चल रही है? हमने कहा सर कुछ नहीं चल रही, हम लोग तो धन्यवाद दे रहे हैं, हमारे शिक्षा मित्र धन्यवाद दे रहे हैं, हम लोग सभी जगह जा करके खुशियाँ बांट रहे हैं। उन्होंने 50 कमेंट सोशल मीडिया के हमको दिए आज दोपहर में। और साथियों, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के लिए, मुझे कष्ट होता है उनकी ऐसी सोच पर। जो 1-2% लोग हैं कि क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या आपकी कलम ऐसा भी लिख सकती है? उन्होंने कहा कि इसका पता लगाइए ये कौन लोग हैं। आपको बता दूं, आज दोपहर से लेकर के शाम तक उन 50 में से 10 लोगों को हमने ट्रेस किया, 50 में से 10 लोगों को ट्रेस किया, जिसमें आपको बता दूं कि जो आपको 18,000 मानदेय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो लोग शिक्षा मित्र के नाम से सरकार के पेज पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पेज पर और व्हाट्सएप और फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं शिक्षा मित्रों के नाम पर। उन लोगों 10 लोगों में से जो 10 लोग हमने सर्च किए हैं, उसमें बता दूं 10 में से 3 बीटीसी और डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जिसमें से 2 की बीटीसी पूरी हो गई और 1 अभी बीटीसी कर रहे हैं। आप देखिए उन लोगों को, जिसमें
3 प्राइमरी के अध्यापक निकले हैं जो लिख रहे हैं कि 18,000 हमें स्वीकार नहीं। अब देखिए आपका नैरेटिव फैला कौन रहा है। उसके बाद 2 ऐसे लोग निकले हैं, एक बुलंदशहर में है भाई साहब, बीज भंडार की दुकान खोले हैं। उनके घर में कोई शिक्षा मित्र नहीं है, उनके परिवार में कोई शिक्षा मित्र नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया कि हम आपको सोशल मीडिया बता नहीं सकते। 2 हमारे बहनों के पति भी हैं उसमें, जिन्होंने संगठन और सरकार को भी अपशब्द कहा है। एक हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं जिन्होंने अपशब्द तो नहीं कहा है, चलो वो तो लिखने की कोई बात नहीं, वो लिखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि 18,000 पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद। ये शब्द तो ठीक है, ये शब्द ठीक है, ये हमारी भी अभिलाषा थी कि हमारा मानदेय 25-30 हज़ार हो, ये हमारी भी इच्छा थी और हम वहां तक पहुंच भी गए थे। सहमति हमारे माननीय एमएलसी